बाप रे रानी साहब, देखिए तो क्या तैयारी चल रही है। लो, मैं अभी आया। हे देवा, अब तो साधु भी सैनिक बन गए। पर काश मैं भी इन सैनिकों के साथ शामिल हो पाती, फिर तो यूं उन अंग्रेजों की छुट्टी कर देती। सच कहा जलकारी, अंग्रेज तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे साधु कमंडल छोड़कर तलवार उठा चुके हैं। धर्म की हानि रोकने के लिए साधु को भी शस्त्र उठाना ही पड़ता है पुत्री। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। वैसे भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमें इससे भी बड़ी सेना की आवश्यकता होगी, और उससे पहले हमें झांसी के सिंहासन को सुरक्षित करना होगा, उत्तराधिकारी देकर। हमारे जीते जी हम झांसी पर आंच नहीं आने देंगे गुरुदेव। पर गुरुदेव, महाराज के स्वास्थ्य के लिए हम हर कड़वे सच को सुनने और सहने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, महाराज के पास अब अधिक समय नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द आनंद राव को गोद लेना होगा। हे देवा, पर क्या दत्तक पुत्रों को अंग्रेज उत्तराधिकारी मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसीलिए तो उन्होंने हड़प नीति का कानून बनाया है, ताकि वो हमारे राजा और रानी से उनका राज्य छीन सके। परंतु हम उनके किसी भी कानून के सामने नहीं झुकेंगे। मेरे विचार से आधिकारिक दत्तक ग्रहण समारोह कराने में देरी मत कीजिए, और इस समारोह के लिए अंग्रेज प्रतिनिधियों को निमंत्रित अवश्य कीजिए। जी गुरुदेव। तो फिर आपके बैरागी योद्धाओं के साथ साथ एक और बड़ी सेना खड़ी करनी होगी, क्योंकि अब युद्ध नहीं, महासंग्राम होगा। मैं जानता था यहाँ का वातावरण देखकर हमारी मणिकर्णिका की आंखों में वो शूरता फिर से जागेगी, उसकी तलवार में वो धार फिर से पैदा होगी, जिसे रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ताते गुरुजी का कोई जवाब आया? नहीं महारानी, अब तक तो कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन हमें ये खबर मिली है कि दतिया और ओरछा के राजाओं ने अपनी भूमि पर अंग्रेजों को गढ़ बनाने की अनुमति दे दी है। हम चारों ओर से घिरते जा रहे हैं महारानी। तो फिर उन राजाओं को कि वे हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन पर बसाकर हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। महारानी, हमें अंग्रेजों और उनके मित्रों का विरोध नहीं करना चाहिए, वरना वे महाराज की पेंशन भी बंद कर देंगे, और वैसे भी महाराज की तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में अंग्रेजों को भड़काना सही नहीं होगा। तो हम अंग्रेज ना भड़के इस डर से चुप रहे? राव दलाजू, जीत उसी की होती है जिसे हारने का डर नहीं होता। और वैसे भी महाराज और हमें बहुत कुछ करना है। इस सिंहासन को उत्तराधिकारी देना है, और इसलिए हम आनंद राव को गोद ले रहे हैं, और हम उनका नाम दामोदर राव रखेंगे। झांसी के अगले राजा दामोदर गंगाधर राव। नहीं महारानी, अंग्रेज इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। पर हम उन्हें समारोह के लिए निमंत्रण जरूर देंगे। लॉर्ड डलहौजी को आमंत्रित करने के लिए आप ही कलकत्ता जाएंगे राव दलाजू। लेकिन महारानी, आपके दत्तक पुत्र को वो आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी स्वीकृति किसे चाहिए? वे कौन होते हैं हमारे रीति रिवाज तय करने वाले? आप उसकी चिंता मत कीजिए। बस आप महाराज की तरफ से दत्तक ग्रहण समारोह के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को निमंत्रण देकर आइए। अंततः रानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर ने पूरे रीति रिवाज के साथ झांसी के दरबार में ब्रिटिश कैप्टन स्कीन के सामने आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। और अगले ही दिन महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसके बाद
दामोदर राव को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया गया और रानी लक्ष्मीबाई ने राज प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाला। माफ कीजिएगा महारानी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ने दामोदर राव के एडॉप्शन को रिजेक्ट किया है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कैप्टन स्कीन? क्या आप कंपनी तय करेगी कि हमारा बेटा कौन होगा और हम किसे गोद लेंगे? I'm sorry, Your Highness, लेकिन ये कंपनी का डिसीजन है और कलकत्ता से ऑर्डर भी आ चुका है to evict you from the palace. क्या? Yes, Your Highness, आप किंग की विडो हैं, इसलिए आपको पेंशन दिया जाएगा, लेकिन ये झांसी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के असंभव। ये कौन सा कानून है? The doctrine of collapse, Your Highness, जिसके तहत अगर रूलर का कोई हेयर ना हो और रूलर की डेथ हो जाती है, then the kingdom becomes a part of the British Empire. ये कानून नहीं मनमानी है। झांसी में मनमानी नहीं चलेगी। आप तो थे ना जब स्वर्गीय महाराज और हमने दामोदर राव को गोद लिया था, तो फिर उन्हें झांसी के उत्तराधिकारी मानने में कंपनी को क्या परेशानी हो रही है? But Your Highness, Lord Dalhousie has rejected the adoption of दामोदर राव। वो आपके adopted son को फिर नहीं मानते और हम उनके इस कानून को नहीं मानते। इसके बारे में मैंने पहले ही चेतावनी दी थी महारानी। मैं जानता था कि अंग्रेज नहीं मानेंगे। तो हम विरोध करेंगे, लड़ेंगे हम उनसे। हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। झांसी एक छोटा सा राज्य है और ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत के बारे में सभी लोग जानते हैं। मिस्टर दुल्हाजी राव सही कह रहे हैं, योर हाइनेस। मैं मानता हूं कि कंपनी का ये डिसीजन आपको सही नहीं लग रहा है, बट द ब्रिटिश थ्रोन इज ऑलवेज इंग्लैंड से अपील कर सकती हैं। यू कैन ऑलवेज फाइल अ केस। लेकिन याद रहे, अगर आप हार गए तो यू मे हैव टू पे सब्सटैंशियल रेंटल। कौन सा किराया गोरे? महारानी के महल में उन्हीं से किराए की बात कर रहे हो? अपनी सोच। अगर हम तुमसे किराया मांगने लगे तो तुम्हें तुम्हारा पूरा देश बेचना होगा। अरे तुम अंग्रेज तो मेहमान बनकर आए, फिर दीमक की तरह हमें खोखला करने लगे, और आज हमारी महारानी के सामने। मैं तो बस एक मैसेंजर हूं, योर हाइनेस। I'm conveying only what the Lord has told me. महारानी हमें आदेश दीजिए। मैं इसका सर थाल में सजाकर कंपनी साहब को भेजना चाहती हूँ, ताकि उन्हें आपका उत्तर मिल जाए। बस झलकारी बाई, अभी इन्हें जाने दीजिए। हम अपना उत्तर जरूर देंगे कैप्टन स्कीन, पर समय आने पर। हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मोरोपन जी, प्रणाम। बाबा, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। माला पर बाबा, हमने अंग्रेजी प्रतिनिधि कप्तान स्कीन को। तुमने जो किया अच्छा किया, हमेशा की तरह। खरच महाभारत में भगवान श्री कृष्ण गलती करता है, उसे उस गलती को समझने और सुधारने का मौका मिलना चाहिए। बप्पा ने चाहा तो अंग्रेजों ने जो यहाँ गलती की है, उसे वहां लंदन में रानी के द्वारा सही किया जाएगा। आनी, मेरे पास एक अंग्रेजी वकील है, जॉन लैंग, जो लंदन की अदालत में झांसी के अवैध अधिग्रहण के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा। हो सकता है कि हमें न्याय मिल जाए। ये आप कह रहे हैं बाबा? अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद करते हैं आप? ये फिरंगी तो सिर्फ अन्याय करने के लिए बने हैं।
और आप ही ने तो हमें सिखाया है अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसलिए हम लड़ेंगे। धैर्य रखो मनु। धैर्य? क्यों बाबा, और कैसे रखे धैर्य? अगर आज हम धैर्य रखेंगे तो इतिहास हमें कायर कहेगा। महारानी, आप ये बात भूल रही हैं कि आपके बाबा मोरोपंत तांबे जी की हर बात बहुत गहरी होती है। यदि ये कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। क्या है बाबा? तुमसे कोई मिलने आया है, वही समझाएंगे तुम्हें पूरी बात। और वैसे भी हमसे ज्यादा तुम उनकी सुनती आई हो बचपन से। ताते गुरुजी, प्रणाम। आइए ना। आइए, बैठिए। कि अंग्रेजों के खिलाफ हम ऐसी चाल चलें जिस देखो मनु, करो जैसे कि वो हमारे मित्र हो, और मित्र जैसा कि आज तक वो हमारे साथ करते आए हैं। सच कह रहे हैं आप, हमारे साथ भी तो वो धोखा ही करते आए हैं। इसीलिए तो पेशवा नाना साहब ने उनके खिलाफ बहुत बड़ी योजना बनाई है। देखना, बहुत जल्द पूरा हिंदुस्तान क्रांति की मशाल लिए हुए खड़ा होगा। सच ताते गुरुजी? और जब तक मैं तुम्हें कोई संकेत ना दूं, कोई कदम नहीं उठाना, और अपनी तैयारी पूरी सतर्क होकर करना। और याद रखना मनु, अंग्रेजों को लगना चाहिए कि तुम उनसे डर गई हो और उनका हर फैसला तुम्हें मंजूर है। मैं जानता हूं ये कठिन है, लेकिन कठिनाइयों से लड़ना मेरी मनु की पुरानी आदत है। हो बाबा। कैप्टन स्कीम, आप सही थे। हमारे पास अंग्रेजों से लड़ने की शक्ति नहीं है, इसलिए हम आपका पेंशन स्वीकार रहे हैं। और साथ ही लंदन की अदालत में हमने अर्जी दी है। हमें भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। Very prudent, Your Highness. Are you a palace? और ये महल भी हम आज ही छोड़कर जा रहे हैं। महारानी, हमें आप पर और आपके निर्णय पर गर्व है। रात अपना महल छोड़ दिया। प्रजा में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ा, परंतु रानी लक्ष्मीबाई उस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें वो ब्रिटिश साम्राज्य को मुंह तोड़ जवाब दे पाए। आखिरकार सन 1857 की क्रांति के दौरान उन्हें वो अवसर मिल गया। महारानी साहब, you have summoned me. जी, हमने सुना है मेरठ में क्रांति छिड़ गई है। तो क्या आप मुझे वार्न कर रही हैं कि अगर हमने आपका किंगडम नहीं लौटाया, then you will also start revolting against us? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कैप्टन स्कीम, बल्कि हम आपसे सुरक्षा मांग रहे हैं। हम अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आपसे कुछ हथियार और सैनिक चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वे क्रांतिकारी झांसी पर भी हमला कर सकते हैं, और उन क्रांतिकारियों के विरोध के लिए और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हम एक नई सेना का निर्माण करना चाहते हैं। उन्हें प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि आपको हमारी चिंता ना करनी पड़े। हम चाहते हैं कि आपकी ओर से हम झांसी की सुरक्षा करें। Really? भरोसा नहीं है कैप्टन स्कीम? याद कीजिए, हम कंपनी के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं। मैं आपको कुछ सोल्जर्स और गन्स देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी कंपनी की फ्रेंड है, just like other kings.
बट रिमेंबर वन थिंग, अगर मुझे पता चला कि आप कह कुछ रही हैं लेकिन करना कुछ और ही चाहती हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि कंपनी दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी निभाना जानती है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप कैप्टन स्कीम? अगर हमें वफादारी नहीं निभानी होती तो हम आपकी बात क्यों मानते और हम महल छोड़कर क्यों जाते? कैप्टन स्कीम, आप भी एक बात याद रखिए, हम हिंदुस्तानी भी दोस्ती और दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमने आपको दोस्त माना है और ये वादा है हमारा, हम आपसे ऐसी दोस्ती निभाएंगे कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई जानती थी कि अंग्रेजों का सामना करने के लिए सबसे पहले उन्हें एक प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने एक विशिष्ट योजना बनाई। वो दिन दूर नहीं जब देश में तूफान उठेगा और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना होगा। आज उन्होंने हमारी झांसी पर कब्जा किया है, पर कल झांसी हमारी फिर से होगी और उसके लिए हमें लड़ना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी हम पर नाज कर सके और आजादी की हवा में सांस ले सके। ये युद्ध आसान नहीं है, पर आसानी से इतिहास कहाँ रचा जाता है। जिन्हें लगता है कि औरतों के हाथों में कंगन शोभते हैं, उन्हें तलवार बजाकर दिखाओ। जिन्हें लगता है हम उन्हें हुंकार सुनाकर बताओ है हम। इसलिए इस नारी से होगा और इस दुर्गा दल का कमान संभालेंगी झलकारी देवी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गांव में जो हमारा टी स्टॉल का बिजनेस है, उसमें मैं आप सबको काम देकर आप सब। यही सही समय है। अब हमारे सैनिकों की संख्या भी अंग्रेजी सैनिकों के बराबर है। हमारे सिपाही अंग्रेजों पर हमला कर झांसी के किले पर कब्जा करेंगे और तुम किले को मुक्त करने की कोशिश करोगी ताकि अंग्रेजों को यह लगे कि तुम सचमुच उनकी तरफ हो। ठीक है बाबा, आप हमारे सिपाहियों को तैयार कीजिए। जून 1857 में 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने झांसी के स्टार किले पर कब्जा कर लिया। स्किन ने रानी लक्ष्मीबाई से मदद मांगी क्योंकि उसके अनुसार रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सहयोगी थी। रानी ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि वे कंपनी का साथ अवश्य देंगी। इससे पहले कि रानी लक्ष्मीबाई किले पर कब्जा कर पाती, क्रोधित सिपाहियों ने 40 से 60 यूरोपीय अधिकारियों और उनके परिवार की हत्या कर दी।